हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात, रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो पहले हम रासायनिक बलगतिकी को देखते हैं। देखिए, रासायनिक बलगतिकी जैसे अगर हम देखें, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे कि भौतिक रसायन होती है, कार्बनिक रसायन होती हैं, अकार्बनिक रसायन होती हैं। उसी तरीके से रासायनिक बलगतिकी भी केमिस्ट्री की यानी कि रसायन विज्ञान की शाखा है। ये रसायन विज्ञान की शाखा है, पहली बात। अब इस वाली शाखा के अंदर जैसे हम कार्बनिक रसायन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, और अकार्बनिक रसायन के अंदर अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो रासायनिक बलगतिकी है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। तो ये रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है कि इसके अंदर हम अभिक्रिया की दो बातों का अध्ययन करेंगे। एक तो अभिक्रिया की दर का और एक अभिक्रिया की क्रियाविधि का। सबसे मेन बात, इन दो बातों का हम अध्ययन करेंगे। इसको हम कहेंगे रासायनिक बलगतिकी। तो मैंने क्या बताया कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। रासायनिक बलगतिकी ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है, और इस शाखा के अंदर हम किसका, अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो उस शाखा को कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो क्या बताया मैंने, रासायनिक बलगतिकी का मतलब होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। याद हुआ भाई? आगे पहुंचो। इसके बाद अब हम देख रहे हैं, वर्ड मैंने देखा कि अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं और क्रियाविधि का, दो बातों का हम अध्ययन करते हैं खास तौर से। ठीक है, अब बात आ रही है कि अभिक्रिया की दर क्या है। तो अगली हेडिंग है हमारी अभिक्रिया की दर। अब ये अभिक्रिया की दर क्या होती है, ध्यान दो। हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन लिखी है, जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास, ए से बना हमारे पास बी। तो इस रिएक्शन के अंदर आपको ये पता होगा कि ए तो अभिकारक है और बी उत्पाद है, प्रोडक्ट है। अब जैसे जैसे कोई समयांतराल है हमारे पास, कोई समय है अगर हमारे पास, या कोई समयांतराल है, तो उस समयांतराल के अंदर अगर देखें रिएक्शन जैसे जैसे आगे जाती है तो ए की मात्रा घटेगी और बी की मात्रा बढ़ेगी। अभिकारक वो होता है जो बनाता है और उत्पाद बनता है। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आपने अभिकारक का एग्जाम्पल लिया सरसों, और उत्पाद का एग्जाम्पल आपने ले लिया तेल। तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे सरसों तेल में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, तेल बढ़ेगा और सरसों घटेगी। यानी कि सरसों अभिकारक है, यानी मतलब ये हुआ सरसों तो घटेगी और तेल बढ़ेगा। यानी कि जो अभिकारक है वो घट रहा है और उत्पाद बढ़ रहा है, यानी कि दोनों में परिवर्तन हो रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। यानी कि अभिकारक में क्या हो रहा है, अभिकारक में क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन। और उसी तरीके से उत्पाद की सांद्रता में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये किसी भी टाइम में हो सकता है। तो किसी इकाई समयांतराल में, अब डेफिनेशन देखो, किसी इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। मैंने क्या बताया, किसी इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो डेफिनेशन मिल गई, क्या मिली, लिखो। किसी इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब इसे कैसे प्रदर्शित करें, स्मॉल आर से। अभिक्रिया की दर को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ग्राफ, अगर ग्राफ बनाए इसके बीच में, मान लो ग्राफ है हमारे पास, मैंने क्या बताया कि ग्राफ को हम बना रहे हैं जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है वैसे वैसे रेट के ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टाइम और रेट के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो बोलो अभिकारक, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो अभिकारक हमारा घटता जाता है और उत्पाद बढ़ता जाता है। अभिकारक घटता है तो इसलिए अभिकारक की जो लाइन है यानी आर की, रिएक्टेंट की जो रेखा है वो नीचे आ जाती है। उत्पाद बढ़ता है यानी प्रोडक्ट बढ़ता है तो प्रोडक्ट की लाइन हमारी ऊपर चली जाती है। अब देखो परिवर्तन दोनों में हो रहा है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए सामने डेल्टा लगाएंगे। अब रिएक्टेंट जो है, अभिकारक परिवर्तन कैसा हो रहा है, अभिकारक घट रहा है, इसलिए रिएक्टेंट के सामने माइनस आर लगाएंगे, और हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से भाई ग्राफ बना दें पेपर के अंदर। कंप्लीट हो गया बात। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो रासायनिक बलगतिकी का मतलब मैंने बताया कि रासायनिक बलगतिकी
रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। आगे पहुंचे, अब ये अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो किसी इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। मैंने बताया कि इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसके बीच में ग्राफ बनाए टाइम और r के बीच में, तो मैंने बताया कि भाई अभिकारक टाइम बढ़ने के साथ साथ अभिकारक घटता है, इसलिए अभिकारक की रेखा नीचे आ गई। उत्पाद बढ़ता है, इसलिए ये ग्राफ ऊपर चला गया। अब यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैंने डेल्टा यूज किया। अभिकारक घट रहा है, इसलिए डेल्टा माइनस लगाया, और प्रोडक्ट बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिव है यहाँ पे। आगे पहुंचो इसके बाद। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या होगा अभिक्रिया की दर का। तो अभिक्रिया की दर का अगर फॉर्मूला देखें तो अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बोलो, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ये फॉर्मूला हमें मिला। आगे चलो इसके बाद। अब देखो, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखना चाहूं, अभिकारक के लिए लिखूं, तो R बराबर अभिकारक के लिए क्या होगा? बोलो, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही थी, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल। अब अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो बताओ कैसे लिखे जरा मैथमेटिकल फॉर्म। R बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट में कमी हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का मतलब कमी हो रही है, तो इसलिए यहां पे लगा दूंगा माइनस, और बटे इसके बाद समयांतराल का मतलब डेल्टा T लगा दिया मैंने यहां पे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल गया भाई। आगे चलो, अगर उत्पाद की सांद्रता का फॉर्मूला हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बताओ, क्या बता सकते हो? उत्पाद की दर यानी कि R बराबर, बोलो, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, बोलो पॉजिटिव होगा कि नहीं? पॉजिटिव डेल्टा P, और अपॉन में क्या हो जाएगा? डेल्टा T। ये उत्पाद की दर का फॉर्मूला निकल गया। अगर हिंदी में लिखें तो उत्पाद की दर बराबर कैसे लिखोगे? उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समयांतराल। ये लो। तो इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई? आगे चलो इसके बाद। अब क्वेश्चन देखते हैं एक दो हम, इसके बेस पे अभिक्रिया की दर को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। उसके लिए कोई व्यंजक, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन लिख रही है, जैसे कि A से बनता है हमारे पास B। कहा है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R का व्यंजक लिखिए। तो देखो हमने क्या लिखा था, आपको पता है? रिएक्टेंट के लिए हमने क्या लिखा था? रिएक्टेंट की दर का फॉर्मूला R बराबर माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। और प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या लिखा था? बोलो, R बराबर प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होंगे। अब सवाल ये है, ये हमारे पास रिएक्शन लिख रही है, इस रिएक्शन के लिए हम दर का व्यंजक लिख रहे हैं। तो देखो, बोलो कैसे लिखें? R बराबर, बोलो, माइनस डेल्टा, और ये अभिकारक है तो इसकी वैल्यू रख देंगे, R बराबर माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। और ये है प्रोडक्ट के लिए बताओ क्या लिखूं? R बराबर प्लस डेल्टा, ये प्लस में होगा ना, डेल्टा B बाई डेल्टा T। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये हमने दर का व्यंजक लिख दिया। आगे चलो भाई, इसके बाद अगला आपसे कहा जाता है, देखो ये रिएक्शन मैंने दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, A प्लस B बनता है हमारे पास C प्लस D। कहा है इसका दर का व्यंजक बताइए, दर का व्यंजक लिखिए। तो दर का व्यंजक बताओ कैसे लिखें? बोलो, R बराबर, ये अभिकारक है ना दोनों, और वो उत्पाद हैं, तो R बराबर पहले अभिकारक के इस वाले अभिकारक के लिए लिखेंगे, फिर इसके लिए, फिर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे बाद में। तो बताओ दर के लिए R बराबर क्या होगा? माइनस डेल्टा, बोलो, A बाई डेल्टा T। और बोलो B के लिए कैसे लिखूं? R बराबर, B भी अभिकारक है ना, तो माइनस में होगा, B बराबर माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T। R बराबर, बोलो, प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखूं? प्लस का हो जाएगा कि नहीं? R बराबर प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T। और अगर D के लिए लिखूं तो R बराबर डेल्टा D बाई डेल्टा T। इस तरीके से हमने व्यंजक लिख दिया। आंसर मिल गया भाई। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ये लो, मान लो हमारे पास
लिखा है +3b बना है हमारे पास 2c। तो इसे कैसे लिखेंगे देखना, वहां पे क्या लिखते थे माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा टी लिखते थे, तो यहां पे क्या कर देंगे माइनस, ये इकाई समअंतराल में है तो 1 में क्या लिख देंगे 2, 1/2 माइनस 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर, या ये कह लो r बराबर, अगला r बोलो b के लिए कैसे लिखेंगे, r बराबर माइनस इकाई समअंतराल का मतलब 1/3 माइनस, अब ये 3 मोल लिख रहे हैं तो 1/3 और डेल्टा b बाई डेल्टा टी। अच्छा c के लिए बता सकते हो, बताओ तो r बराबर रेट क्या होगा, प्लस का होगा डेल्टा c 1/2, 1/2 आएगा पहले, क्योंकि यहां 2 मोल है, 1/2 डेल्टा c बाय डेल्टा t। अगला एग्जाम्पल ले लो भाई, हमारे पास लिखा है अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि N2 + 3H2 और बनता है 2NH3 कहा है, इसका रेट का व्यंजक लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, N2 को कैसे लिखें, यहां पे सामने देखते हैं सामने कितने मोल है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो बताओ तो कैसे लिखोगे बच्चों, बोलो R बराबर, इसके लिए नाइट्रोजन का 1 मोल है कि कुछ नहीं है सामने तो 1 लिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा R बराबर माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। और बोलो इसके लिए कैसे लिखोगे, इसमें 3 मोल आ रहे हैं तो R बराबर -1/3 और बाकी सेम हो जाएगा डेल्टा, यहाँ पे H2 डेल्टा H2 और बाई डेल्टा टी। इसके लिए बोलो क्या होगा, तो R बराबर, ये तो पॉजिटिव होगा ना, R बराबर प्लस के होगा डेल्टा 1 बाई, यानी कि R बराबर 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ये निकल के आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत दर। देखिए औसत दर क्या होता है, औसत का मतलब एक एवरेज, यानी कि वहां पे तो हम किसी यूनिट टाइम में देख रहे थे, इकाई समअंतराल में देख रहे थे, यहाँ पे हम देखेंगे निश्चित समअंतराल में। तो औसत दर का मतलब है किसी निश्चित समअंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत दर कहते हैं। क्या बताया मैंने, किसी निश्चित समअंतराल में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत दर कहते हैं। औसत दर यानी कि एवरेज रेट, तो इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं RAV से, R एवरेज, और लिखेंगे इसे किस तरीके से, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, इस तरीके से इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि क्या होगा, बस यहाँ पे RAV से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसे हम R से प्रदर्शित कर रहे थे। चलिए आगे टॉपिक है हमारा तात्क्षणिक दर। तो तात्क्षणिक दर, तात्क्षणिक का मतलब है किसी छोटे से क्षण के लिए होने वाला परिवर्तन। तात्क्षणिक का मतलब क्या है, किसी क्षण, आगे सेम लिख दो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उसकी तात्क्षणिक दर कहते हैं। इसे हम प्रदर्शित करेंगे RINS से, R इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए ये किसी छोटे से क्षण के लिए होने वाला परिवर्तन है, तो वहां पे हम डेल्टा लगाते थे, बस यहाँ पे क्या करेंगे dx बाई dt, वहां पे हम डेल्टा लगाते थे। ये क्षण का मतलब होता है छोटा सा परिवर्तन, और छोटे के परिवर्तन के लिए हम स्मॉल डी वर्ड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लो, हमारे पास लिखा है A से B बनता है, इस रिएक्शन के लिए हम तात्क्षणिक दर का व्यंजक लिखेंगे। अच्छा अगर इसके लिए सामान्य दर का व्यंजक लिखें तो सामान्य दर क्या होता था, R बराबर माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी, और इसके लिए क्या होता था, प्रोडक्ट के लिए R बराबर प्लस का डेल्टा B बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक दर का व्यंजक लिखो, तो हम क्या करेंगे, बोलो R बराबर -D कर देंगे, बस फर्क ये है, और यहाँ पे A ऐसा का ऐसा ही A बाई डी टी, और इसके लिए क्या होगा, R बराबर प्लस DB बाई डी टी। तो इस तरीके से आज हमने अभिक्रिया की दर पढ़ा, औसत दर पढ़ा, तात्क्षणिक दर पढ़ा, और आप इतने सारे व्यंजक दर के लिखना सीख गए हैं।